क्लास 9th चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। कृष्णा, व्हाट इज मैटर? What is matter, guys? Which has mass and occupies space. Anything Which has mass and occupies space. which has mass and Occupies space. occupy space। ऐसी कोई भी चीज, जैसे ये चीज, ये चीज, ये चीज, इसका भार है और ये जगह भी घेर रही है, तो ये क्या है? मैटर। तो ये क्या है? मैटर। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं ये प्योर है? क्या घी प्योर है? क्या दूध प्योर है? समझे? तो अब हम करने जा रहे हैं मिक्सचर। लिखा तो होता है, लिखा है प्योर घी प्योर। क्या ये प्योर है? नहीं। ठीक है, मिक्सिंग है हर चीज में। क्या है? मिक्सिंग है। तो कह रहे हैं व्हाट इज ए मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, रफ नोटबुक दोगे? व्हाट इज ए मिक्सचर? मिक्सचर, मिक्सचर दो तरह के होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। किसी को नॉलेज है इसके बारे में? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। पाइस इस तरफ होता, आप इस तरफ हो जाओ कृष्णा। ननिशा आप ऐसे हो जाओ, पाइस आप इस तरफ आ जाओ। तो मिक्सचर, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, और हेट्रो का मतलब होता है हेटिंग एलिमेंट्स। जैसे कि होमोजीनियस जो होते हैं, होमोजीनियस यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं सब एक जैसे दिखने के लिए। तो अगर मैं शुगर को वाटर में डालूंगी और उसको घोल दूंगी तो वो एक जैसा हो जाएगा। तो उस मिक्सचर को हम होमोजीनियस कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोजीनियस। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक जैसा। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिसकी दो लेयर्स नहीं बनेगी। लेकिन जब अगर मैं पानी और रेत डालूंगी तो उसकी दो लेयर बनेगी। पानी की एक अलग लेयर दिखेगी और रेत की अलग। तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो क्या कहेंगे उसको? कि नॉन यूनिफॉर्म। द मिक्सचर विच इज नॉन यूनिफॉर्म, मिक्सचर विच इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर। इज इट ओके? सैंड प्लस वाटर। तो मिक्सचर है क्या? मिक्सचर बाइनरी भी हो सकता है, ठीक है, टर्शरी भी हो सकता है, और क्वाटरनरी भी हो सकता है। क्वाटरनरी भी हो सकता है। इज इट ओके? बाइनरी में दो होंगे, टू सिर्फ चीनी और पानी। टर्शरी में तीन आ जाएंगे, चीनी, पानी, नमक, ORS। ठीक है, और क्वाटरनरी में एक और ऐड कर दो, चीनी, पानी, नमक, ग्लूकोज कुछ ऐड कर दो, तो वो हो गया क्वाटरनरी। पता लग गया बाइनरी मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, मिक्सचर क्लियर हो गए। तो एक तो मैंने आपको बताया कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, जिसमें मिक्सचर आर कंज्यूम्ड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ एटम्स। ठीक है, शुगर प्योर थी और वाटर प्योर था, दोनों को मिक्स किया और क्या बन गया? मिक्सचर। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो प्योर है उनको मिक्स किया जाए तो वो क्या बना देगा? मिक्सचर। क्या बना देगा? मिक्सचर। हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि क्या हम, जैसे वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक। नमक और पानी को कैसे सेपरेट किया जा सकता है? इवापोरेट करके, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, पानी बाहर चला जाएगा, उसको कंडेंस करके किसी चीज़ में ठंडा करके बर्फ लगा के उस पाइप पे किसी चीज़ में इकट्ठे करते जाओ, और इस तरफ पानी इकट्ठा हो जाएगा और उस तरफ पीछे लास्ट में क्या रह जाएगा? नमक।
तो फिजिकल प्रोसेस कौन से, इवेपोरेशन से मैंने उसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल। अब NaCl को नहीं अलग कर सकते, अब NaCl तो प्योर सब्सटेंस है तो उसको नहीं अलग कर सकते, पानी और NaCl को हमने अलग कर दिया। ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, उसमें कुछ कुछ चीजें मिक्स है, तो वो क्या है, मिक्सचर है। क्या है वो, मिक्सचर है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर मैं आपको बता चुकी हूँ, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, अभी तो बताए, बोलो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो लेट अस डिवाइड, अभी इन्होंने डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स टू फॉर्म मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिक्सचर। बोलते एक एक्टिविटी ले रहे हैं ये और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स A B C D। कितने ग्रुप बन गए, 4 ग्रुप। ग्रुप A टेक्स ए बिकर कंटेनिंग 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ए के पास क्या है, एक बिकर है जिसमें क्या है 50 मिलीलीटर वाटर है और एक चम्मच जो है कॉपर सल्फेट का डाला है उसमें। ग्रुप ए में मान लो 10 स्टूडेंट है, तो उनको किस चीज़ का सॉल्यूशन बनाया है, 50 मिलीलीटर वाटर और उसमें एक चम्मच क्या है उसमें, कॉपर सल्फेट। ग्रुप बी को क्या दिया, वही 50 मिलीलीटर वाटर दिया लेकिन 2 चम्मच किस चीज़ के डाले, CuSO4 के डाले। इज इट ओके। ग्रुप सी और डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए मिक्सचर। ए को तो 1 चम्मच दिया था कॉपर सल्फेट का और उतना ही पानी, दूसरे को 2 चम्मच कॉपर सल्फेट और उतना ही पानी जितना। लेकिन सी और डी को क्या किया इन्होंने, कॉपर सल्फेट अलग अलग अमाउंट के डाले और उसमें पोटाशियम परमैंगनेट भी डाल दिया, उसमें नमक भी डाल दिया और उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। कितनी कितनी चीज़ें डाल दी, कॉपर सल्फेट भी डाला डिफरेंट अमाउंट का, मतलब 1 2 नहीं 3 4 जितने भी। उसके बाद सोडियम क्लोराइड भी डाला उसमें और उसमें पोटाशियम पर। रिपोर्ट का ऑब्जर्व, अब उसको देखो कि क्या है, क्या यूनिफॉर्म है या कैसा है, ABCD आपको कैसे ऑब्जर्व होता है। कहते हैं यूनिफॉर्म, ग्रुप A एंड B हैव ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हाँ, A और B की यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी, ये होगा कि एक का कलर थोड़ा डार्क होगा दूसरे का लाइट होगा लेकिन यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट, तो A और B यूनिफॉर्म है। लेकिन जो आगे डाले हैं इन्होंने और वो होमोजीनियस होगा। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट। इस तरह के होमोजीनियस के और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 50 मिलीलीटर वाटर लो नमक डाल लो वो भी होमोजीनियस होगा 50 लीटर, तो बोलते ये वाले एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। बोलते लेकिन कलर कंपेयर करोगे तो जिसमें 2 डाला है वो ज़्यादा डार्क होगा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कलर के कॉपर सल्फेट के वो ज़्यादा है। तो कह रहे हैं ग्रुप C एंड D हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। उसमें नॉन यूनिफॉर्म भी आ गया क्योंकि उसमें नमक भी है, उसमें और क्या क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट भी है, उसमें कॉपर सल्फेट भी है, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस होगा। क्योंकि उसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग सॉल्ट सल्फर सब है, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो आपने बताया कि किस तरह से होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं और किस तरह से हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। इसी तरह से इन्होंने एक और लिया, 4 ग्रुप बांट दिए क्लास के और उनको ये सैंपल दे दिए, 4 सैंपल बना के, फ्यू क्रिस्टल लिए। अब क्रिस्टल लिए कॉपर सल्फेट के, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप A दे दिए और स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, उसको सिर्फ कुछ क्रिस्टल दिए A को, B को 1 चम्मच भरा हुआ कॉपर सल्फेट का दिया और चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर दे दिया C को। समझा गया, इसको 2 चीज़ें दी। इसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू द ग्रुप D, ठीक है, और ग्रुप D को क्या दिए, कुछ ड्रॉप मिल्क और इंक के दे दिए। पता लग गया, ग्रुप क्लियर हो गए। अब बोलते ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। अब बोलते इसको भी, इसने भी पानी में डालना है, इसने भी इन चीज़ों को पानी में डालना है, इसने ईच ग्रुप ने इनको पानी में डालना है, डाल दिया। तो कह रहे हैं और उनको ग्रास रूट से हिलाना है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, इनमें तो नहीं विजिबल होंगे दोनों में, क्योंकि जैसे ही आप उनको स्टिर करोगे इनके पार्टिकल्स तो गायब हो जाएंगे सारे के सारे, व्हीट तो नहीं गायब होगा,
ना ही ये चॉक पाउडर अगर डालोगे तो ये भी गायब नहीं होगा, तो इसके पार्टिकल्स तो आपको दिखेंगे। तो जब आप डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च डालोगे तो आपको पता लगेगा कौन से में है पार्टिकल्स बड़े हैं और कौन से में, मतलब कौन सा हिट्रोजीनियस है और कौन सा नॉन हिट्रोजीनियस। आप बोलते हैं आप क्या करो, फिल्टर करके देख लो। फिल्टर करोगे तो आपको पता लगेगा, अगर एक के पार्टिकल ऊपर आ गए फिल्टर करने पे उसके ऊपर, ये छन्नी के ऊपर, तो वो क्या है, वो हिट्रोजीनियस है, और जिसके नीचे ही निकल गए सारे वो क्या है, होमोजीनियस। इज इट ओके? तो आज हमने पता किया कि मिक्सचर क्या होता है और हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्या होता है। ये दो क्वेश्चन आपने करने हैं याद, यही है लिस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड, ये सॉल्व है बुक में, लर्न करना है सबस्टांस में। अब है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस भी हो सकता है और mixture of two or more substance. You may across various types of the solution in your daily life. लेमन सोडा क्या है, सॉरी मतलब लेमन डालना और पानी और सोडा और ऑल एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही हुआ है एक तरह से। दो चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें इसमें डल गई, क्या बना दिया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। ध्यान देना, अगर मेटल एक मेटल मैंने मेल्ट की, दूसरी भी मेटल मैंने मेल्ट की और दोनों मेल्ट की हुई मिक्स कर दी, वो फिर से हार्ड हो गई ठंडा होने पर, तो वो क्या बन गया, अलॉय। क्या बन गया वो, अलॉय। तो मिक्सचर ऑफ अलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल और मेटल नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। पता लग गया, उनको अलग नहीं कर सकते। आपने पहले गर्म करके उनको मेल्ट किया मेटल्स और उसके बाद उनको क्या किया, ठंडा करके उनको वो मिक्स हो गई दोनों, अब आप उनको सेपरेट नहीं। इसी तरह से ये जो हवा है, हवा क्या है, हवा मिक्सचर है, मिक्सचर है किस चीज़ का, डिफरेंट गैसेस का, है ना। उसमें आर्गन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसी तरह से आपके पास लिक्विड के भी मिक्सचर होंगे, जैसे पेट्रोल और डीजल को मिक्स कर लो या फिर पानी और दूध को मिक्स कर लो। तो ये, हाँ सुनाना बेटा। तो ये आपको क्या बताने की कोशिश की है कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये कह रहे हैं सॉलिड टाइप के भी होते हैं, सॉलिड लिक्विड टाइप के भी होते हैं, लिक्विड टाइप के भी होते हैं। कैसे, 7 तरह के होंगे। चार्ट बना है यहाँ, ये है चार्ट, ये है सॉल्यूशंस। ठीक है, ये लिक्विड और गैस मिक्स करके एरोजल्स बनते हैं, मतलब एयर फॉर गैस एंड सोल फॉर लिक्विड। एरोजल सॉलिड और गैस, ये भी क्या है, एरोजल। ठीक है, किसे, गैस फॉर एयर और सोल फॉर यहाँ पे सॉलिड। ये गैस फॉर्म, गैस और लिक्विड फॉर्म कहलाता है, लिक्विड इमल्सन कहलाता है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन सोल कहलाता है, गैस सॉलिड फॉर्म कहलाता है, लिक्विड सॉलिड जेल कहलाता है, लिक्विड में सॉलिड जेल टाइप का हो जाएगा। उसके एग्जाम्पल्स 7 करने हैं। ये एग्जाम्पल्स कई बार ऐसे आ जाता है, जैसे जेली किसका एग्जाम्पल है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका एग्जाम्पल है, या मड कौन से टाइप का सॉल्यूशन है। इज इट ओके? और सॉलिड सोल, और वो सॉलिड सोल जो है वो कलर्ड, जितने भी कलर्ड होते हैं ना, ग्रीन कलर का स्टोन होता, जेम स्टोन जो बनते हैं, या रेड कलर के जो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, सॉलिड मिक्स करके सॉलिड सोल तैयार करके ये मिलते हैं। तो ये क्या है, ये एक होती है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट और डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट में होगा, एक लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है, ये जैसे ये लिक्विड और गैस है, ये सॉल्वेंट होगा, ये लार्ज अमाउंट में होगा और ये स्मॉल अमाउंट में होगा। इज इट ओके? स्मॉल अमाउंट, डिस्पर्सिंग मीडियम स्मॉल अमाउंट, डिस्पर्स्ड फेस लार्ज अमाउंट। इज इट ओके? क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, ये पता है ना आपको। सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है, जैसे वाटर होता है, और सॉल्यूट 1 चम्मच 2 चम्मच 5 चम्मच, जैसे चीनी नमक, तो सॉल्यूट क्या होगा, स्मॉल अमाउंट। इज इट ओके?
तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है और अलॉय क्या होता है, और 7 टाइप के मैंने ये तो मुझे ये विद एग्जांपल टाइप, डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम विद एग्जांपल, ये मुझे याद करके देने हैं ये, और ये 2 क्वेश्चन याद करके देने हैं, ये 2 क्वेश्चन और अलॉय की डेफिनेशन। क्लियर है? हो जाएगा इतना आज? चलो बैठ जाओ और करना शुरू करो। ना यहाँ तक फिजिकल मेथड। और ये एग्जांपल ब्रास इज एन मिक्सचर ऑफ, ये 1 नंबर में आ जाता है कि ब्रास किस चीज का मिक्सचर है, जिंक और कॉपर का है, जिंक कितना % और कॉपर कितना %, बस इतना। सुना ना? सुना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स associated with electric and magnetic field, which are perpendicular to each other. Like matter waves are may not be associated with electric and magnetic fields. Electromagnetic waves are can be radiated into space. Can be radiated into space and emitted by particle. Matter waves cannot be radiated in space and emitted by particle. Electromagnetic waves have same velocity. All the electromagnetic waves have same velocity, and matter waves have different velocities. The velocity of an electromagnetic wave is the same as that of light, 3 into 10 raised to the 8 meter per second. Matter waves have velocity less than that of light. Electromagnetic waves can be used to find frequency by the relation lambda is equal to c upon v, where v is frequency, and matter waves can be used to find wavelength by the Wien's equation. Lambda is equal to h upon m into v. Orbit or orbital. Orbits are defined paths in which electrons move around the nucleus. Orbitals are the region between the space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. Orbitals may be all orbitals are circular. All orbits are circular. Orbitals can be of different shapes. For example, s orbitals are spherical. P is rectangular shape. Orbits are Planar motion represents the. Orbits are represented in 2D motion, and orbitals are represented in 3D motion. Orbits Do not have directional characteristics. Orbits do not have directional characteristics. Orbitals, except for s orbital, all the other orbitals have directional characteristics. The maximum number of electrons in an orbit can be divided by 2n square, where n ठीक है, जाओ फिजिक्स करो, आप आओ और इसको मैंने नहीं देखना, इसको तो बंद कर दो, मुझे तो सुनना है। एवोगाड्रो लाओ। When two gases combine together, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 क्या 3 भी कर सकती हैं। when equal gases combine इक्वल वॉल्यूम combine together to form यार इक्वल वॉल्यूम लेना है। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस
when we combine equal volume of gases at same temperature. and mass. मास कहाँ से आ गया? वॉल्यूम. Volume and pressure, it will give equal and same ratio, equal same fixed ratio, equal molecules. याद करो बेटा, याद करो.